हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने अम्मा को देखते अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिया ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन अम्मा उससे विनती करने लगी, बेटा बस थोड़ी देर की तो बात है। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद न किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपए अम्मा के हाथ में रखने से पहले मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो अम्मा, बात कर लो। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फोन पर बेटे से हालचाल लेती अम्मा मिनट भर बात कर रही संतुष्ट हो गई। उसके झुर्रीदार चेहरे पर अचानक मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपए हैं अम्मा। यह कहते हुए उस डाकिये ने 100 के 10 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ये गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? यह 100 रुपए रख लो बेटा। क्यों अम्मा? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो, कुछ तो खर्चा होता होगा ना। अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपए थमा दिए और वह वहां से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपने घर के भीतर चली गई। वह डाकिया अब कुछ कदम ही वहां से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाले राम प्रवेश को सामने पाकर वह हैरान रह गया। आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? मैं यहाँ किसी काम से आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। राम प्रवेश की निगाहें उस डाकिया के चेहरे पर टिक गई। आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? डाकिया यह सुन तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस अम्मा को अपनी जेब से रुपए देते हैं और मुझे फोन पर इनका बेटा बनाकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं, ऐसा क्यों? राम प्रवेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका गया, मानो उसका कोई बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी, मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। उसकी बात पर राम प्रवेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया आगे बताने लगा, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1000 रुपए मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के दोस्त की चिट्ठी आई कि संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई। अब वह नहीं रहा। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता, लेकिन यह तो आपकी अम्मा नहीं है ना? मैं भी हर महीने 1000 रुपए भेजता था अपनी अम्मा को, लेकिन अब मेरी अम्मा भी कहाँ रही? यह कहते हुए उस डाकिया की आंखें भर आई। राम प्रवेश उस डाकियों का एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह के देख निःशब्द रह गया। तो दोस्तों, कभी निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करके देखो, दिल को बहुत सुकून मिलेगा। धन्यवाद।